गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर मोदी सरकार ने कुल 131 लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की है। इस सूची में कुछ ऐसे नाम हैं जिस पर अब चर्चा तेज है। 131 में से 45 ऐसे हैं जिन्हें पद्मश्री मिला है। देखने और पढ़ने में एक बार को ये लिस्ट आपको सामान्य लगेगी, लेकिन इस लिस्ट में एक नाम है जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। ये नाम और कोई नहीं बल्कि दिशोम गुरु और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन हैं। मोदी सरकार ने उन्हें मरणोपरांत पद्म पुरस्कार से नवाजा है। राजनीतिक जानकार और पॉलिटिक्स में रुचि रखने वाले लोग ये मानते हैं कि मोदी सरकार का ये कदम कोई आसान फैसला नहीं बल्कि एक सोचा समझा कदम हो सकता है। शिबू सोरेन के लिए पद्म पुरस्कार में नाम उस समय भी आया है जब भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच गठबंधन की खबर खूब तैर रही है। तो क्या मोदी सरकार ने चौधरी चरण सिंह के बाद शिबू सोरेन का नाम सुझाकर इंडिया ब्लॉक से एक और पार्टी को तोड़ने की तैयारी कर ली है? चलिए जानते हैं इस पूरे राजनीतिक समीकरण पर एक डिटेल रिपोर्ट पेश है। 2 साल पहले की बात है, इसलिए थोड़ा 2 साल पीछे आपको ले चलते हैं। साल 2024 में कयास लगाए जा रहे थे कि राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष और केंद्र में मौजूदा मंत्री जयंत चौधरी इंडिया ब्लॉक से अलग होकर मोदी सरकार का हाथ थाम सकते हैं। बातें मुलाकातों का दौर जारी था। जयंत चौधरी इंडिया ब्लॉक की मीटिंग और लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर नाखुश थे। जयंत चौधरी की एनडीए का हिस्सा बनने के बीच मोदी सरकार ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। देश के पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न देने की घोषणा कर दी। फिर क्या था? जयंत ने पीएम मोदी का आभार जताया और 2024 लोकसभा चुनाव से पहले जयंत और उनकी पार्टी रालोद एनडीए का हिस्सा बन गए। पश्चिमी यूपी में अपनी पकड़ बनाए जयंत ने थोड़ा ही सही भाजपा का फायदा करा दिया। आज की तारीख में जयंत केंद्र सरकार में राज्य मंत्री हैं। उनके पास कौशल विकास और शिक्षा विभाग है। अब आइए झारखंड की ओर आपको ले चलते हैं। बीते साल 4 अगस्त को काफी दिनों से बीमार शिबू सोरेन ने दुनिया को अलविदा कह दिया। बेटे और सीएम हेमंत सोरेन दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में उनके अंतिम पल तक साथ थे। दिशोम गुरु के निधन ने झारखंड और पूरे देश को दुखी कर दिया था। तभी प्रधानमंत्री मोदी अपने काफिले के साथ वहां पहुंचे। उन्होंने न सिर्फ शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि दी बल्कि बेटे हेमंत को एक बड़े अभिभावक की तरह गले से लगा लिया। दोनों की उस फोटो का गवाह और कोई बना। तब मौका दूसरा था, मौका गमगीन था। गठबंधन के कयास की तो कोई चर्चा ही नहीं थी, पर पीएम ने विपक्ष और राजनीतिक प्रतिद्वंदी जैसी चीजों को दरकिनार करके शिबू सोरेन के मरणोपरांत पहुंचे थे। ऐसे समय पर मोदी की मौजूदगी को हेमंत ने भी सराहा और पीएम मोदी ने इस दुख की घड़ी में ढांढस बंधाने के लिए हेमंत सोरेन ने उनका शुक्रिया भी अदा किया था। इसी वजह से शिबू सोरेन को पद्म भूषण देने से ही अब कयासों का बाजार गर्मा गया है। इसके पीछे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन का दिल्ली प्रवास कारण बना है। यही नहीं, हेमंत और कल्पना सोरेन की दिल्ली में केंद्रीय मंत्री से मुलाकात ने इसे और हवा दे दी है। बात तो यहाँ तक आ गई है कि दोनों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। हालांकि हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन इसे अंतिम तक नकारते रहे और आज तक इस पर कोई पक्का सबूत नहीं मिला है। बिहार चुनाव में एनडीए की बड़ी जीत के बाद अटकलें लगने लगी थी कि हेमंत सोरेन की जेएमएम कांग्रेस से दूरी बनाकर बीजेपी के साथ आ सकती है। हेमंत तो इसे सिरे से नकारते हैं, लेकिन पिता को मरणोपरांत मिले सम्मान का उन्होंने शुक्रिया अदा किया है और कहा कि वैसे तो दिशोम गुरु भारत रत्न के हकदार थे। अब इस कदम के मायने बीजेपी जेएमएम गठबंधन हो न हो, लेकिन मोदी सरकार ने एक बार फिर विपक्षी पार्टी को अपने साथ आने के संकेत तो दे ही दिए हैं। अब चलिए जाते जाते आपको शिबू सोरेन की जिंदगी के वो अनसुने पल
और कहानी बताते हैं जो आपको जानना जरूरी है। हमेशा सरकार के किसानों से इनके खाता कर्मों सेवा करता, उनका भलाई, उनका विकास, लेकिन हो नहीं पाता। झारखंड की राजनीति के भीष्म पितामह और आदिवासियों के मसीहा कहे जाने वाले शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित करने का ऐलान किया गया है। पिछले साल अगस्त में दुनिया को अलविदा कहने वाले दिशोम गुरु को मिला यह सम्मान उनके दशकों लंबे संघर्ष और लोक कल्याण के लिए किए गए कार्यों को सच्ची श्रद्धांजलि है। एक आदिवासी युवा जिसने पिता की हत्या के बाद हथियार नहीं बल्कि आंदोलन का रास्ता चुना। ये कहानी है उस गुरु की जिसने झारखंड को नई दिशा दी। 11 जनवरी 1944 को रामगढ़ के नेमरा गांव में जन्मे शिबू सोरेन का बचपन आसान नहीं था। स्कूली पढ़ाई के दौरान ही महाजनों ने उनके पिता की हत्या कर दी थी। उस कम उम्र में टूटने के बजाय 18 साल के शिबू सोरेन संथाल नवयुवक संघ बनाया और शोषण के खिलाफ आवाज उठानी शुरू की। उन्होंने किसानों और मजदूरों को एकजुट किया। यही वजह है कि जनता ने उन्हें दिशोम गुरु यानी देश को दिशा देने वाले की उपाधि दी। साल 1972 झारखंड के इतिहास में एक नया मोड़ लेकर आया। शिबू सोरेन ने A.K. रॉय और विनोद बिहारी महतो के साथ मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की नींव रखी। अलग झारखंड राज्य की मांग हो या महाजनों से जमीन वापस लेने का आंदोलन, शिबू सोरेन हर मोर्चे पर डटे रहे। उनका राजनीतिक कद इतना बड़ा था कि वो 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने और केंद्र में कोयला मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाली। दुमका लोकसभा सीट तो जैसे उनका गढ़ बन गई थी, जहां से वो 8 बार सांसद चुने गए। शिबू सोरेन का सफर सिर्फ उपलब्धियों का नहीं, विवादों का भी रहा। 1994 में अपने निजी सचिव शशिनाथ झा की हत्या के मामले में उन्हें दिल्ली की निचली अदालत ने दोषी ठहराया था। हालांकि उनका राजनीतिक रसूख और जनता के बीच पकड़ कभी कमजोर नहीं हुई। 4 अगस्त 2025 को 81 साल की उम्र में उन्होंने दिल्ली के अस्पताल में अंतिम सांस ली थी। आज उनकी विरासत उनके बेटे और मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन संभाल रहे हैं। भले ही शिबू सोरेन आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन पद्म भूषण सम्मान ने उनके संघर्ष को राष्ट्रीय पहचान दी है। झारखंड के आदिवासियों के लिए वो कल भी गुरु थे और आज भी गुरु हैं। गिरजा टूटेगा, हम लोग आदिवासी लोग का कोई मंदिर मस्जिद नहीं, हम लोग पहाड़ी पर दरख्तों की नीचे पूजा करते हैं। हमारा कोई मान्यता मर्यादा भी नहीं। हम लोग महसूस करते हैं या फिर हम लोग करेंगे क्या? हम लोग किसका झंडा ढोएंगे? आज हमारे तरफ में जो लोग पढ़ने लिखने के चक्कर में जब देश अंग्रेजों के गुलामी में था तो लोग दोस्त क्रिश्चियन बने, उनके बीच में लड़ाई लगवाते हैं। कैसे क्रिश्चियन बना? भाई क्रिश्चियन बना तो क्या दुर्गंध तो नहीं कर रहा है? तू भी इंसान है। अरे मैं तो क्रिश्चियन नहीं हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ। मैं अपने इलाका में दोनों ही समुदाय का बड़ा कुशलता से नेतृत्व कर रहा हूँ।